वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज के क्लास का टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन ऑक्सीजन, सल्फर एंड देयर कंपाउंड्स। तो हम लोग जो यूनिट स्टार्ट किए हैं वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इस यूनिट में हम लोगों ने ग्रुप 15 के बारे में पढ़ लिया है, ग्रुप 16 के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है, और साथ साथ हम लोगों ने ग्रुप 16 के दो एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन और सल्फ़र और उनके कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा है। उन कंपाउंड्स के डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में भी पढ़ लिया है। कुछ ऑक्सो एसिड्स है सल्फ़र के जिनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, सल्फ़र एंड देयर कंपाउंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दैट इज O3 एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिव रीजन। और क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म हो सकता है, व्हाई डज ओजोन दैट इज O3 एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ओजोन जिसका फॉर्मूला होता है O3 वो एक स्ट्रॉन्ग या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है, इसका रीजन देना है। ठीक है, तो ओजोन दैट इज O3 लिबरेट्स nascent oxygen on heating. Nascent oxygen is very reactive, therefore O3 acts as powerful oxidizing agent. ओजोन जब डिकम्पोज करता है, जब O3 टूटता है तो O3 डिकम्पोज करके O2 और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, H2SO3, H2SO5, H2S2O3 एंड H2S2O7। तो ये 5 ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के जिसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो ये है आपके H2SO4 का स्ट्रक्चर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये है H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर। ये है H2SO5 यानी कि पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड, उसका स्ट्रक्चर है। ये है आपके H2S2O3 यानी कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर जिसमें 2 सल्फर एटम हैं। और ये है आपके लास्ट ऑक्सो एसिड, क्वेश्चन का जो लास्ट ऑक्सो एसिड है H2S2O7 यानी कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाईसल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम, जिसे हम लोग कॉमनली ओलियम के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका H2S2O7 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है आपके 5 ऑक्सो एसिड्स H2SO4, H2SO3, H2SO5, H2S2O3 और H2S2O7 का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बन सके थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस आर एज फॉलोज। तो नंबर 1 यानी कि सबसे पहला कंडीशन है हाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर ऑफ 720 केल्विन, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए इसमें लो टेम्परेचर फॉलो किया जाएगा और हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ऑफ 2 एटमॉस्फेयर यानी कि 2 atm का प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि आपके रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम बन रहा है। और उसके साथ साथ एक कैटलिस्ट भी होना चाहिए जो है आपका वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5। ठीक है, तो ये है 4 कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ या हाई प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इंडस्ट्रीज़ में जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस मेथड के थ्रू कमर्शियली बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड उसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करने होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो सके थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस है आपका फॉर्मेशन ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इंटू SO3। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर अप्लाई करके
सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और ये स्टेप आपका की स्टेप या मेन स्टेप है फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड स्टेप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 98% H2SO4 और फोर्थ प्रोसेस है डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। जो थर्ड स्टेप में ओलियम का फॉर्मेशन होगा बाय एब्जॉर्प्शन, उसको डाइल्यूट करके फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके 4 स्टेप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, यानी कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसको हम कैसे पता करेंगे, उसके प्रेजेंस को हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ टेस्ट है या कुछ रिएक्शंस हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेजेंस वहाँ पर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला डिटेक्शन मेथड है बाय इट्स स्मेल। तो सल्फर डाइऑक्साइड का पंजेंट स्मेल होता है, उस स्मेल से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्राइमरी मेथड है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं। नेक्स्ट उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स ऑरेंज कलर्ड एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ग्रीन। तो अगर ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन ग्रीन हो जाता है तो ये कंफर्म करता है कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और टेस्ट है, तो थर्ड है आपका SO2 टर्न्स पिंक और पिंक वायलेट, इसे पिंक वायलेट भी कहते हैं, कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन कलरलेस। तो पिंक वायलेट कलर का जो सोल्यूशन होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से कलरलेस हो जाएगा। तो ये कंफर्म करेगा कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2, और इसका दूसरा फॉर्म है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी, एक्सप्लेन। SO2 acts as bleaching agent due to the reduction by nascent hydrogen liberated by moisture present. Original color can be regained by the oxidation on exposure to air, as the bleaching action is due to reduction, so is temporary. ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्शन सल्फर डाइऑक्साइड का टेम्पररी होता है क्योंकि ये रिडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज H2SO4 रिएक्ट्स विथ नंबर 1 NaOH, नंबर 2 C यानी कि कार्बन और नंबर 3 Cu यानी कि कॉपर। तो इन तीनों के साथ H2SO4 का रिएक्शन बताना है, यानी कि रिएक्शन लिखना है। तो ये है आपके रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 विथ NaOH, विथ कार्बन एंड विथ कॉपर। ठीक है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन नंबर 1 ओजोन रिएक्ट्स विथ लेड सल्फाइड, SO2 रिएक्ट्स विथ K2Cr2O7 सोल्यूशन एंड नंबर 3 SO2 रिएक्ट्स विथ KMnO4 सोल्यूशन। तो एक एक करके इनका रीज़न देखते हैं। नंबर 1 व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विथ लेड सल्फाइड, ब्लैक lead sulfide is oxidized to white lead sulfate। तो जब ओजोन लेड सल्फाइड यानी कि PbS के साथ रिएक्ट करता है तो उस ब्लैक लेड सल्फाइड को वाइट लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और ये है उसका रिएक्शन। ठीक है, तो सेकंड रीज़न है आपका व्हेन SO2 रिएक्ट्स विथ K2Cr2O7 सोल्यूशन, orange solution of K2Cr2O7 turns green due to the reduction of K2Cr2O7 into Cr2SO4 whole thrice। तो K2Cr2O7 reduce होकर के Cr2SO4 whole thrice में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ऑरेंज ऑफ K2Cr2O7 टू ग्रीन ऑफ Cr2SO4 whole thrice। ठीक है, और थर्ड रीज़न है व्हेन SO2 रिएक्ट्स विथ KMnO4 सोल्यूशन, SO2 डीकलराइजेस वायलेट या पिंक वायलेट KMnO4 सोल्यूशन इनटू MnSO4। तो वायलेट या पिंक वायलेट कलर से वो कलरलेस MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू रिडक्शन। ठीक है, यहाँ भी रिडक्शन होगा और KMnO4 का कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम पिंक वायलेट टू कलरलेस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट रिएक्शन है S
प्लस O3 प्लस H2O, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O3, Cu प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, KMnO4 प्लस SO2 प्लस H2O, और फिफ्थ P4 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये है आपके 5 इनकम्प्लीट रिएक्शन जिसको कंप्लीट बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। और ये है आपके कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ग्रुप 16 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पी ब्लॉक के एक नए ग्रुप यानी कि ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप्स के साथ स्टार्ट करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।